ट्रंप ने फिर से कर दिया है एक और ब्लंडर और वो बोले कि अमेरिकन टैलेंटेड नहीं है। अमेरिका में जो ट्रंप के समर्थक हैं, अमेरिकन हैं, वो बहुत ज़्यादा नाराज हुए। उन्होंने ट्रंप के खिलाफ बहुत सारी बातचीत। अमेरिका का H1B वीज़ा है, उसका 70% इंडियंस को मिलता है, तो इंडियन बहुत अच्छे वर्कर भी माने जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का लाभ इंडियंस को मिलता है सबसे। कि जिस तरह से ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीतियां चलाई थी वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं रही हैं। बहुत सारे देशों के साथ उनने ज़बरदस्ती करके ज़रूर कुछ बेनिफिट ले लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रंप की नीतियां, टैरिफ नीतियां सफल नहीं रही। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक ये है कि ट्रंप ने फिर से कर दिया है एक और ब्लंडर और वो बोले कि अमेरिकन टैलेंटेड नहीं है, हमें बहुत सारे विदेशी वर्कर्स की ज़रूरत है अमेरिका की सर्टेन इंडस्ट्री में काम करने की। तो आइए इस पूरे टॉपिक का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप ने क्यों बोला और इसका क्या परिणाम हुआ और अब ट्रंप किस तरह की नाराजगी अमेरिका में झेल रहे हैं। तो देखिए, परसों फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए ट्रंप ने बोला कि विशेष तौर पर H1 वीज़ा के मुद्दे पर उन्होंने बोला कि अमेरिकन टैलेंटेड नहीं है, हमें सर्टन इंडस्ट्री में काम करने के लिए फॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत है और इसीलिए H1 वीज़ा देना होगा। तो इस तरह की जो बातचीत है, इसे देखकर अमेरिका में जो ट्रंप के समर्थक हैं, अमेरिकन हैं, वो बहुत ज़्यादा नाराज हुए। उन्होंने ट्रंप के खिलाफ बहुत सारी बातचीत बोलना शुरू की। तो पहले तो समझते हैं आखिर ट्रंप ने पूरी तरह से क्या बोला। तो उन्होंने कहा ट्रंप ने कि अगर अमेरिका को तरक्की करना है तो हमें फॉरेन वर्कर्स को लाना होगा और H1B वीज़ा बड़ी मात्रा में देना होगा, क्योंकि अमेरिकन टैलेंटेड नहीं है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है और उतना टैलेंट अमेरिकन में नहीं है। तो ट्रंप की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा अमेरिकन नाराज हो गए। विशेष तौर पे जो उनके मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो समर्थक थे वो नाराज हो गए। इवन कई लोगों ने तो सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया अमेरिकन ने कि ट्रंप ने दिल तोड़ दिया है और भी इसका परिणाम उन्हें आने वाले चुनाव में भुगतना होगा। इस तरह की कई बातें उन्होंने लिखी। तो अब देखिए होता क्या है कि ट्रंप जिस तरह से बड़बोलेपन में बहुत सारी बातें बोलते हैं, मुंहफट नेता हैं, कभी भी ट्रम्प्स टाको कर देते हैं, यानी ट्रम्प्स ऑलवेज चिकन आउट, अपनी बात से पलट जाना कर देते हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये जो H1B वीज़ा का प्रकरण है, इसमें भी उन्होंने टाको यानी वो अपनी बात से पलट गए। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और भी समझना जरूरी है कि ट्रंप क्या सही बोल रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि अमेरिका में जो अमेरिकन का जॉब पैटर्न है वो कई बार क्या करते हैं, वहाँ पे जिस तरह के जॉब पैटर्न है, वो नौकरी करते हैं, फिर कुछ समय ब्रेक लेते हैं, फिर वो घूमने चले जाते हैं, वर्ल्ड टूर करने चले जाते हैं, फिर वापस आके काम करने लगते हैं, फिर कभी भी वर्क आवर उनके फिक्स होते हैं, फिर कभी भी फिर नौकरी छोड़ देते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। तो उनका पैटर्न जॉब करने का इसी तरह का है। और कई बार कई अमेरिकन लंबे समय तक ब्रेक भी ले लेते हैं और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि जब वो वापस आएँ उस जॉब पर तो उन्हें सेम सैलरी दी जाए, अच्छी सैलरी दी जाए, अच्छा पैकेज दिया जाए। तो अब होता क्या है कि इस बीच में जो फॉरेन वर्कर हैं, विशेष तौर पे मैं बात करूंगा इंडियंस की। इंडियंस बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, अपडेशन उनके पास लगातार होता है, फोकस्ड होते हैं और कंपनी के लिए रिटर्न देते हैं और कम सैलरी पर भी काम करते हैं। तो होता क्या है, जो अमेरिका का H1B वीज़ा है उसका 70% इंडियंस को मिलता है, तो इंडियन बहुत अच्छे वर्कर भी माने जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का लाभ इंडियंस को मिलता है सबसे ज़्यादा। अब यहाँ मैं बात करूँगा कि आखिर ये ट्रंप का टाको करने के पीछे या ट्रंप के पलटने के पीछे प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीतियाँ चलाई थी वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं रही हैं। बहुत सारे देशों के साथ उनने ज़बरदस्ती करके ज़रूर कुछ बेनिफिट ले लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रंप की नीतियां, टैरिफ नीतियां सफल नहीं रही। दूसरा क्या हुआ है कि अभी हाल के जो चुनाव हुए हैं उसमें ट्रंप की नीतियों के चलते इंडियंस ने और नॉन वाइट इमिग्रेंट्स ने रिपब्लिकन पार्टी यानी ट्रंप की पार्टी को वोट नहीं दिया। ये भी ट्रंप के लिए एक नुकसानदायक खतरे की घंटी बना। तीसरा ये हो गया है कि ट्रंप ने बहुत सारे अपने मित्र देश, विशेष तौर पे जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, उनके साथ भी अपनी नीतियों को लेके विरोधाभास पैदा कर लिया है। उनके साथ भी विरोध वहाँ भी होने लगा है।
फिर चौथी चीज़ ये है कि ट्रम्प की लगातार जो अप्रूवल रेटिंग है, महंगाई जो मतलब लोकप्रियता है वो उनकी घटती जा रही है। 44% उनकी लोकप्रियता बची है, अप्रूवल रेटिंग बची है, जो कि बहुत कम है। फिर इसके बाद जो अमेरिका की टेक जाइंट कंपनियां हैं उनका भी प्रेशर है कि स्किल्ड वर्कर को लाइए, H1 वीज़ा दीजिए, उसके जो रूल रेगुलेशन है उसको आसान बनाइए। फिर हाल में ही ट्रम्प के खिलाफ जो नो किंग्स मूवमेंट हुआ था पूरे अमेरिका में, उससे भी ट्रम्प को अब लगने लगा है कि उन्हें अपनी नीतियों की समीक्षा करने की और उन्हें बदलने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है इस बोलने के पीछे कि जो H1B वीज़ा को लेकर नियम कड़े किए थे अमेरिका ने, ट्रम्प ने, उसको देखकर चाइना ने अपना के वीज़ा, सेम वीज़ा है जो टैलेंटेड विदेशी वर्कर को आमंत्रित करता है, सेम तरह का पैटर्न कनाडा ने भी। कनाडा के जो पीएम है मार्क कार्नी, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि जिन टैलेंटेड वर्कर्स को, टेक वर्कर्स को H1B वीज़ा नहीं मिल रहा है वो कनाडा में अप्लाई करें, हम उनको देंगे, टेक क्षेत्र में काम करने देंगे। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश भी जो H1B वीज़ा है जिन्हें नहीं मिल रहा है उन्हें आकर्षित कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कि ट्रम्प ने ये चीज़, ये जो टाको किया है, जो अपनी बात से पलटे हैं, ये करने की कोशिश की। लेकिन कुल मिला के जो भी हो, इन ट्रम्प की इस बात का, ट्रम्प के टाको करने का सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है इंडियंस को। हालांकि अगर हम देखें तो ये गर्व की बात है इंडियंस एज ए इंडियन, लेकिन एक तरह से नुकसान भी है कि हमारा टैलेंट पूरा बाहर विदेश चला जाता है, विदेशों में उन देशों की तरक्की में, उन कंपनियों की तरक्की में काम करता है। अगर वो भारत में काम करें तो हमें फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के देखें तो ट्रम्प के इन टाकों से, ट्रम्प की बात के पलटने से सबसे ज़्यादा फायदा भारतीयों को ही होगा। धन्यवाद।